एक्शन। ये बाबा शुरू करेंगे। तो बेसिकली हम आपके साथ में जो अगले 3-4 दिन में जो संवाद करना चाहते हैं। हाँ, तो संवाद का उद्देश्य क्या होगा? जी। पहले उद्देश्य होना चाहिए, उसके बाद जो है ना संवाद का तरीका होना चाहिए, ठीक बात। भाषा होना चाहिए, ठीक बात। है ना? तो भाषा तो अपन तय किए हैं कि हिंदी में हम बात करेंगे, ये तो बात हो गई। हिंदी में बात करने में जो बात होती है, जो उद्देश्य जो बनती है, उद्देश्य के बारे में तय किए हैं कि मानवत्व को पहचानना, है ना, मानव का संरक्षण होना, है ना, मानव का अध्ययन होना, मानवत्व का संरक्षण होना, यही ना बनता है। जी बाबा। ये इसको ध्यान में रखना के अपन संवाद करेंगे। ठीक बात। तो उसी अब ये विगत का समीक्षा ये हुआ, विगत में मानव का अध्ययन नहीं हुआ, ना मानवत्व का संरक्षण हुआ, इतना ही का। और इससे ज़्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है मेरे अनुसार। ठीक है बाबा। यदि संरक्षण हुआ हो, अध्ययन हुआ हो, उसको अपन सब इस सभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई भी। ये भी आमंत्रित करना पड़ेगा ना। जी बाबा। अपना तो हर जगह में यही करना पड़ेगा। ये उद्देश्य है, क्या है? मानव का अध्ययन, मानवता का संरक्षण, दो बात का अध्ययन है। संवाद इसी के आधार पर होगा या और कुछ होगी? मूल मुद्दा यही है ना। हाँ, इसके साथ जुड़ी हुई कुछ बातें होते हैं, जैसा समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए हम संवाद करेंगे, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने के लिए संवाद करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद प्रबुद्धता संप्रभुता प्रभुसत्ता के बारे में संवाद करेंगे। ये सब एक एक भाग है किसके? मानव का अध्ययन, मानवता का संरक्षण के पक्ष में। जी। ये टुकड़ा नहीं है, इसका एक एक भाग है। ठीक बात। बाबा, आपके साथ में जो बातचीत या संवाद जो हम करेंगे, उसके आधार बिंदुओं को हम जो है वो रखना चाहेंगे कि सबसे पहली बात, आपको हम जागृत व्यक्ति के रूप में स्वीकारते हैं। वो तो है ना, वो एक बात है ना। तो स्वाभाविक। आपको एक जागृति के प्रमाण के रूप में हम स्वीकार करके आगे बात करेंगे। वो ठीक है। ठीक। दूसरी बात, हम इस पूरे प्रस्ताव को पूरा समझ के जीकर प्रमाणित करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हम आपसे वही बात। ठीक। ठीक है, वो बढ़िया। तो ये ठीक है। तो ये दो बात जो है वो हम बिल्कुल स्थिर और स्पष्ट करना चाहेंगे। क्या चीज? कि एक तो आपको हमने प्रमाण के रूप में स्वीकारा है, और दूसरा स्वयं जीकर प्रमाणित करना चाहते हैं, ये तो भी स्वीकार। उसका प्रमाण वही है। यदि हमको स्वीकारा है तो वही प्रमाण है। नहीं, यदि आप जिएंगे नहीं तो कोई प्रमाण नहीं है। ठीक बात। सीधा बात है ना। हमको यदि प्रमाण मानते हैं, उसका प्रमाण क्या होगा? आप स्वयं जी। ठीक है। दूसरा कुछ रहता ही नहीं इसमें। इस बीच में कोई मैंने कोई भी काटा कदी कुछ नहीं, इतना ही बात। ठीक बात। ठीक। तो तीसरी बात यह है कि हमारे पास में आपके साथ में बात करने के और कोई पुराने कोई रेफरेंसेस नहीं है। ठीक। इसी रेफरेंस के आधार पर हम बात करें। हाँ, अभी पुराने रेफरेंस के बारे में अभी ऑफर किया है। क्या किया? मानव का अध्ययन, मानवता का संरक्षण के बारे में मूलतः अपन संवाद करेंगे। एक बात आपको प्रस्ताव है, ठीक। ये आपको स्वीकार होता है? ये स्वीकार होता है। स्वीकार होता है। तो उसके अभी इस पक्ष में यदि विगत कुछ किया हो, कोई भी कह सकता है। ठीक बात। उसको अपन आमंत्रित करते ही रहेंगे। ठीक बात। हर समय, हर परिस्थिति में, हर सम्मेलन में अपन इसको ऑफर करते रहेंगे। इसको अपन भूलेंगे नहीं। ठीक बात। ठीक है। ठीक बात। हमारे अनुसार विगत में ना मानव का अध्ययन हुआ, ना मानवता का संरक्षण हुआ, ना किसी देश में हुआ, ना किसी काल में हुआ।
पूरा हो गया, पूरा हो गया। ठीक है बाबा। इसमें और कुछ इलस्ट्रेशन की जरूरत नहीं ना? नहीं, जरूरत है, ये ठीक ठीक है ना? इन 3 आधार बिंदुओं को और एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? बाबा जैसे मैं अपनी स्थिति बोलूं तो अपना मध्यस्थ दर्शन के अलावा और कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो जो रेफरेंस पॉइंट तो कुछ नहीं है। हाँ। वो तो वही मुख्य बात है। हाँ। रेफरेंस पॉइंट नहीं है, इसमें हम अग्रे किए हैं, ऐसा मान लेते हैं। हाँ। अपन सब ठीक है, ठीक है ना? हाँ, ठीक। रेफरेंस पॉइंट नहीं है, किंतु रेफरेंस पॉइंट ना होते हुए जो रेफरेंस पॉइंट स्थापित किया भी, हाँ, जैसा मानव का अध्ययन हो, हाँ। मानवीयता का संरक्षण हो, हाँ, ठीक है? हाँ। तो ये बात है ना? जी बाबा। उसके अंगभूत 4 बात कहा, हाँ, नियम नियंत्रण संतुलन और समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व है ना, प्रबुद्धता संप्रभुता प्रभुसत्ता के बारे में बात करेंगे। ठीक बात, इस प्रकार के 4-5 ब्रांच हैं। ठीक बात। उन 4-5 ब्रांचों में बात करेंगे। ये भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, 4-6 ब्रांच, तो ठीक है? हाँ, बाबा इसमें जो हम चर्चा करेंगे अब, तो उसमें हम इस प्रस्ताव को और अच्छे से समझने के लिए ही चर्चा करेंगे। तो उसमें कोई पुराना रेफरेंस मतलब कोई है नहीं। इसी की क्लैरिफिकेशन के लिए हम पूछेंगे आपसे जो भी पूछना चाहेंगे। हाँ, अभी मूल मुद्दे पर बात करना है, चर्चा करना है। हाँ। या अंगभूत बात कहा 3, 4, 5, हाँ। उसमें बात करना है। बाबा कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है हमारे पास, यहाँ पे कुछ तैयारी करके आए हैं, वो मूल उद्देश्य के अर्थ में ही है सारी। जैसे बाबा हम जो जैसे 4 परिवार 5 परिवार जो यहाँ पे इकट्ठा हुए ठीक हैं, है ना? तो अपनी स्थिति को पहले स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम क्या ठीक है? अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी तक की यात्रा में आपके साथ में मध्यस्थ दर्शन को समझने के प्रयास हम कहाँ पहुंचे हैं, ये आपको थोड़ा सा अब उसको स्पष्ट करना चाहते हैं। तो पहली बात तो यह कि पठन पूरा हुआ है, भाषा को लेकर हमें कोई बाधा नहीं है। ठीक। दूसरी बात, हमने इसको समझने के लिए प्रयास किया है। तीसरी बात, हमने इसको समझा कि नहीं समझा? समझे नहीं है, ये बात है। समझने के लिए प्रयास किया है, ये भी बात है। पठन करते रहते हैं, पठन किए हैं, पठन किया है, समझने का प्रयास किया प्रयास है, और पठन समझ में नहीं आया है। पठन अभी समझ में नहीं आया है, जो पठन किए वो पूरा समझ में नहीं आया है। ठीक। बाबा इस अर्थ में समझ में नहीं आया है कि जीने में अभी नहीं आता है। समझना बराबर जीना है, इस अर्थ में समझ में नहीं आया है। प्रस्ताव के रूप में स्वीकार होता है, लेकिन समझना उसे बोलते हैं जो जीने में आ जाए। पारंगत होना अलग है, प्रस्ताव स्वीकार होना एक अलग चीज है, पारंगत होना जी अलग चीज है। पारंगत होने में अभी कमियां हैं। हाँ। ठीक है। इस प्रस्ताव को अपने जीने में आजमाने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास किया है हमने, अपने परिवार की सीमा में कुछ ने इससे ज्यादा भी किया है। बिना समझे क्या किया, कैसे कर? जैसे अपने परिवार में बाबा, जैसे गुंजन के साथ हम जीते ही हैं, तो उस अर्थ में कुछ प्रयास किया है। सभी अपने लड़के बच्चे परिवार के साथ जीता है। हाँ। इसको माना जाए। ठीक है, ठीक है। ऐसा हो गया। हाँ, इससे ज्यादा नहीं हुआ। इससे ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, ठीक बात। चौथी बात, इस प्रस्ताव की सूचना देने का थोड़ा बहुत प्रयास किया है। वो ठीक है। ठीक है। इस प्रस्ताव के ऊपर हमारा कोई प्रश्न नहीं है, है ना? लेकिन ये कर्तव्यगत नहीं हुआ है, ये भी स्पष्ट है। पारंगत नहीं हुआ, बात हो ये गई। भी स्पष्ट है। ठीक है। तो अब क्या किया जाए, ये सोचने पर निकलता है कि जिन पक्षों में हमें अभी भी लगता है कि कुछ और स्पष्टता चाहिए, उस पर आपसे मार्गदर्शन संभाषण होगा, संवाद होगा और स्पष्टता होगी। ठीक ठीक। बढ़िया। तो अब बाबा सबसे पहली बात ये है कि हम जो है आपके साथ में जो बात करेंगे, सो ये सफल हो, उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता ये लगती है कि संवाद करने की मर्यादा क्या हो, संवाद का तौर तरीका क्या हो,
सुनने, समझने, जिज्ञासा करने वही। और उसका उत्तर को आत्मसात करने का ठीक। क्या तरीका होगा, इसको आप ही तय कर दीजिए, फिर हम उसको यथासंभव उसको करेंगे। ठीक है, यथासंभव का कोई मतलब है उसको करेंगे। उसको करेंगे, बातें क्या रह गए। ठीक है, उसको करेंगे। यथासंभव में तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको करेंगे। ठीक है। संवाद की मर्यादा के हाँ, संवाद की मर्यादा, संवाद की मर्यादा में ये है, एक तो हम जिसके साथ संवाद समझना चाहते हैं, संवाद में कोई समझने की व्यवस्था रहती है और समझाने की व्यवस्था रहती है। ठीक है ना? ठीक है। जी संवाद में जी। कुछ समझने की व्यवस्था रहती है और समझाने की व्यवस्था रहती है। समझाने के बारे में आपने कहा कि हम उसको मानेंगे कि आप प्रमाणित हैं, इसको स्थिर रख पाएंगे? बिल्कुल रख पाएंगे। रख पाएंगे तो तब क्या होता है, संवाद की मर्यादा बनती, तभी बनता है मर्यादा। क्या मर्यादा बनता है भाई? तो जब हम पहले से स्वीकार हैं, ये जो कहते हैं ये प्रमाणित व्यक्ति, ये एक प्रमाणित होना, और जो प्रमाण होना, जो 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 समझाया उसको प्रमाणित करने के लिए निष्ठा होना चाहिए। ठीक बात, ठीक बात। ये दो मर्यादा का मूल ध्रुव बनती है। अच्छा, अब समझने के लिए बात बनता है तो प्रयोजन भी समझना है, तरीका भी समझना है, और अवधि भी समझना है, और आवश्यकता भी समझना है, ये सभी बात आती है। बात सही है ना? जब आवश्यकता आ गई है कि नहीं है, पहला शोध ये किया जाए, आवश्यकता तो है। हमारा आवश्यकता आ गया कि नहीं समझने की, मुख्य बात यह है। आवश्यकता है तो वो प्राथमिकता में है कि 10 नंबर 2 कहीं है, कहीं कोने में है, उसको भी सोच करने की आवश्यकता है। इसको आप ही डिक्लेयर करेंगे। समझने की आवश्यकता तो लगती है बाबा। आवश्यकता ठीक है, प्राथमिकता कहाँ है? प्राथमिकता जितना मैं देख पाता हूँ वो सबसे ऊपर यही है, जितना मैं देख पाता हूँ। नहीं, भाषा में नहीं है, जीने में क्या आया है? जीने में नहीं आया, जीने में नहीं आया। फिर जीने में नहीं आया तो फिर बाद में प्राथमिकता कहाँ है? तो जीने में आने पर प्राथमिकता सेट हुई। हाँ, अच्छा। वही कसौटी है। प्राथमिकता तो वही है जीने में, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, ये जब तक कर्तव्यगत नहीं हुआ। यदि समझ में आने की पहले क्या रहता है, इसके बिना हम जी नहीं सकते, वो प्राथमिकता है। अच्छा। उस समझ में आने के बाद जी करके प्रमाण, जीने का प्रमाण। तो ये तो एक तरीके से कल्मिनेशन हुआ, मतलब जो ये पूरा जर्नी है समझने का, जब ये प्राथमिकता बन गई तो उसमें समझने और जीना फिर अलग अलग हुआ ही नहीं, होता ही नहीं, है ना? ठीक है, ठीक बात। तो ठीक उस बात। अभी अगर अपनी स्थिति में देखें तो शायद प्राथमिकता नंबर 2 3 में कहीं पर होगी, लेकिन उसको ऊपर करना चाहते हैं, ये भी स्पष्ट है। ठीक है ना? है ना? वो ऊपर करने की स्पष्टता के बारे में। हाँ। तो उद्देश्य क्या हो गया? उद्देश्य समाधान समझे हो गया। समझ में आता है तो समझ में समाधान होता है, सर्वतोमुखी समाधान, सभी बात का समाधान है। कोई ऐसा बात बचते ही नहीं अस्तित्व में आप हम अकेले नहीं, पूरा अस्तित्व में कोई चीज ऐसा नहीं दिखता है कि इसका समाधान नहीं है। यहाँ पहुंच जाते हैं, समाधान यदि कतलगत हुआ, समृद्धि की रास्ता खुलता है, समृद्धि पूर्वक जीने की रास्ता खुल जाता है। अभी बात करते रहे थोड़ा सा समृद्धि की भाव जो है समझ में आया है आपको। समृद्धि का मतलब क्या बताया? शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति में हम पर्याप्त होना और उससे अधिक रहना। क्या समृद्धि का मतलब? शरीर पोषण, संरक्षण, हमारा परिवार के शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति में हम पूरा का पूरा पढ़ना और उससे अधिक रहना,
यही समृद्धि है, और कौन सा समृद्धि? ठीक। ये पढ़ता है कि नहीं जी पढ़ता? बाबा पढ़ते हैं। ये पूरा पढ़ता है कि नहीं? पूरा पढ़ते परिवार में 10 व्यक्ति हो, 12 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, तो उनका शरीर पोषण होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। उसके बाद जो है ना, समाज गति में भागीदारी पूरा होना चाहिए। समाज गति में पूरा होने के लिए क्या है? मानव संस्कृति में भागीदारी करेंगे, मानव सभ्यता में भागीदारी करेंगे, विधि व्यवस्था में भागीदारी करेंगे। 4 भाग। ठीक है। ठीक है। मानव संस्कृति सुस्पष्ट हो चुकी है। मानव संस्कृति क्या है? प्रबुद्धता, संप्रभुता, प्रबुद्धता के साथ जीना। प्रबुद्धता के साथ जीने पर ही हम मैं यहाँ पहुँचते हैं समाधान में, उसके पहले पहुँचेंगे। प्रबुद्धता के जगह में हम यदि प्रमाणित होते हैं, हम समाधान में पहुँच जाते हैं। उसमें क्या होता है? अभ्युदय समाहित रहती है। अभ्युदय का मतलब सर्वतोमुखी समाधान समाहित रहती है ना? ये यदि इसमें अपन तत्पर होते हैं, उसका विधि यही है, तो अपना पूरा बात को अध्ययन करना। पूरे बात को क्या कहा है? 3 भाग में प्रस्तुत किया है। एक भाग है दर्शन। दर्शन का मतलब पुनः सहअस्तित्व कैसा है, उसको समझना। सहअस्तित्व में जीने के लिए कर्म दर्शन देखा। सहअस्तित्व में रह करके हम क्या कर्म करेंगे, है ना? अब उसके लिए, कर्म के लिए अभ्यास क्या करेंगे, उसके लिए उससे हम अनुभव क्या करेंगे, इन चारों चीज को लिख चुका। चारों चीज आपके पास देख गए, इसमें पारंगत होना ही है। ठीक है ना? यदि अनुभव में हम पारंगत हुए, तब जो है ना, हमारा अभय समाज जैसा कहता है, उसी का तो वाद का है। वाद के रूप में जो प्रस्तुत किया 3, जैसा समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। व्यवहारात्मक अध्यात्मवाद में वही सूत्र है जो स्वयं में समृद्ध रहना, समाधानित रहना, और उसमें जो है ना, शरीर पोषण होना, संरक्षण होना, समाज गतियों में भागीदारी करना, यही कुल मिलाकर के कार्यक्रम। इसके अलावा कोई वैध कार्यक्रम ही नहीं है अस्तित्व में मानव के लिए। इसके अलावा क्या करें? इसमें अपने को प्रमाण प्रस्तुत करना है। हम समाधान के बाद समृद्धि को प्रस्तुत करते समय में इन भागों में हम पूरा पढ़ रहे हैं कि नहीं, उसको जांचना है। यदि जाए इसमें पूरा पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। पूरा नहीं पढ़ते हैं, पूरा पढ़ने के लिए पुनः समझदारी को विषय विकसित किया जाए। समाधान के पक्ष में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, अध्ययन के लिए वस्तु आ गई। अध्ययन के वस्तु यदि पूरा होता है, पारंगत होते ही है। सूचना तो आपको स्वीकार हो गई है, उसमें हम कुछ शंका नहीं। अध्ययन के बारे में आप खुद ही बताएंगे, अध्ययन हुआ या नहीं हुआ। अध्ययन हुआ तो पारंगत हुए तो जीना। ठीक बात है बाबा, बिल्कुल ठीक। ठीक बात हो गई, बिल्कुल ठीक। आगे तो इसमें कोई डाउट हो तो बता दो। नहीं बाबा, बहुत सुंदर। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक। तो बाबा ये मुद्दा जो है, अगला जो पहला मुद्दा जो है, हाँ। उसी से कनेक्ट करता है हाँ। कि अध्ययन। अध्ययन का मतलब ये लिखा है अपन भाई, हर शब्द का एक अर्थ होता है। अर्थ को समझना पहले। अर्थ सही समय, अर्थ जो है ना, ये परिभाषा में इंगित होता है। अर्थ तो लिटरेचर में आता नहीं, मानव समझता है। शब्द का अर्थ को मानव ही समझता है और कोई समझता नहीं।
जीव जात कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते। ठीक है ना? जैसा नाम बोलने से जीव जात समझते हैं, कुछ जीव समझते हैं। इसको अनुभव करके देखा गया है ना? कहाँ जाना है बताने से वहाँ जाते भी है ना? क्या खाना है, कितना खाना है, वो भी समझते हैं। ये सभी बात हो गया। किंतु बाकी यदि सहअस्तित्व के बारे में हम समझाएं, समझ जाएंगे, ऐसा कुछ है। जीवन के बारे में समझाएंगे और समझ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मानवीयतापूर्ण आचरण के बारे में हम समझाएंगे, वो समझ जाएंगे, मानवीयतापूर्ण आचरण करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। ये तीनों नहीं होगा। उसके साथ जो है ना, विवेक भी नहीं होगा, विज्ञान भी नहीं होगा। इसको भी नहीं समझेंगे। ठीक है ना? मन में कालवादी ज्ञान, क्रियावादी ज्ञान, निर्णयवादी ज्ञान विज्ञान में बताए। निर्णय किस बात के भाई? निर्णय जो है ना, जीवन ज्ञान, जीवन मूल्य, मानव लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित कर पाना। कितने भी पंचायत आ गए, उसको दिशा को सुनिश्चित कर पाना, ये विज्ञान है। और कोई विज्ञान है? यही विज्ञान। आटम बम बनाना, धरती को सूरज बनाना, ये विज्ञान है। तोलने की बात है, सोचने की बात है, निर्णय लेने की बात है। ठीक बात हो गई? ये यहाँ तक ठीक हुआ? ठीक है। यहाँ तक कोई गलत? नहीं, कोई इंक्वायरी? इसमें अभी जो आपने बताया कि जीव जाति जो है कुछ कुछ समझते हैं। हाँ। जीव जाति का लिमिटेशन सीमित है। ठीक है, तो आप जब ये कहते हो कि शब्द का अर्थ जो है, हाँ, इसको मानव ही समझता है। तो इसमें शब्द जैसे इसको अगर देखें तो अगर शब्द कहा तो किसी एक इकाई के बारे में बात कर। समझना, कार्य करना अलग है ना। कार्य करने के पक्ष में जीवजात कुछ बात को स्वीकारते हैं, किंतु समझ नहीं होता है। मानव ही समझता है। हाँ, तो ये शब्द के अर्थ को जब समझने के लिए मानव में जब देखते हैं, एक तो या तो किसी इकाई को इंगित करता है शब्द, या किसी क्रिया के बारे में इंगित कराता है, ये एक भाग हो गया। दूसरा इसमें ये भाग हो सकता है कि प्राकृतिक किसी नियम के बारे में इंगित हुआ है ना, तो ये हो सकता है। उससे आगे उसको अगर ले जाते हैं तो फिर स्वभाव धर्म की बात आती है ना। वही तो मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य दोनों को इंगित करता है। शब्द का अर्थ में मानव लक्ष्य भी इंगित होता है, और जीवन लक्ष्य, जीवन का मानव लक्ष्य और जीवन मूल्य, इन तीनों बातें इंगित होता है ना। सहअस्तित्व इंगित होता है। ठीक है ना? नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य इंगित होता है। प्रबुद्धता, संप्रभुता, प्रभुसत्ता, ये इंगित होता है शब्द के अर्थ में। ठीक है ना? तो उसके आधार पर यदि इस बात को स्वीकारते हैं, उस अर्थों में हम शब्दों को पहचान सकते हैं। ये शब्द का अर्थ यही है, इन्हीं प्रयोजनार्थ इसका अर्थ है। वो प्रयोजन को समझने वाला आदमी ही है। कौन समझेगा? प्रयोजनों को जीव कोई भी समझता नहीं। ठीक बात। क्रिया कराओ, वह नाचो कूदो, इस प्रकार की सर्कस में कराते हैं, नहीं कराते हैं? जीवन ये सब तो देख लिए गए, तो ये सब तो करा सकते हैं, किंतु समझना की चीज मानव ही के पास ही हो सकता है। ठीक है? अभी इसमें एक निर्णय लेना है। हम क्रिया के सीमा में सीमित रहना है, समझ के सीमा में सीमित रहना है। समझ के साथ जीना है कि क्रिया के साथ जीना है? समझ के साथ जीना। बात नहीं बात। समझ के बारे में क्या मुद्दा बताया, बोला है पैर पूरा। तो एक तो पहला सहअस्तित्व समझ में आना, सहअस्तित्व में जीवन ज्ञान होना, सहअस्तित्व में ही मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान होना।
मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान होने से उसका उसका अभिव्यक्ति जो बनता है आहार विहार व्यवहार के रूप में होता है एक, है ना। दूसरा भाग बताया शरीर पोषण संरक्षण समाज गति के रूप में होता है दो। उसके बाद जो है ना प्रभुता संप्रभुता प्रबुद्धता संप्रभुता प्रवसत्ता के रूप में कार्य होता है, प्रकट होता है। इन तीनों भागों के बारे में कोई शंका हो तो अभी तय किया जाए। तो बाबा ये क्या बात हो गई? मानव यदि समझा है इसका प्रमाण इन्हीं इन्हीं जगह में प्रमाणित होगा और कोई जगह भी नहीं है। प्रबुद्धता संप्रभुता प्रवसत्ता के रूप में प्रमाणित होगी नंबर एक, और समाधान समृद्धि अस्तित्व के रूप में प्रमाणित होगी, ठीक है ना। तो अपने को जरूरत है कि नहीं उसको सोचिए। अपन ऐसा जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे इसको सोचे, समझे पाएंगे तब बात है, समझे तो जी पाएंगे, समझे नहीं तो जी नहीं जी पाएंगे। कितना दे कैसे श्री राम। हाँ बाबा। कुछ हो जाए बाबा, समझने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, हाँ? समझने के लिए जो हम प्रयास करते हैं उसमें अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करते हैं, है ना। अध्ययन करने वाला उसके पास में कल्पनाशीलता के अलावा क्या और कोई ताकत है समझने के लिए? वो तो मूल मुद्दा वही है, कल्पनाशीलता के आधार पर ही हम समझते हैं, उसके अलावा और कोई ताकत नहीं और है। कोई बनते ही नहीं है, अभी तक तो नहीं बना। ठीक, तो अभी सोर्स के रूप में अपन फाइंड आउट किया है। अभी तक के इतिहास में या लिटरेचर में कल्पनाशीलता को मानव के पास स्रोत के समझने का स्रोत पहचाना नहीं गया, अभी पहचानने की कोशिश किया है। ठीक है ना। हाँ। तो मेरे पास में कल्पनाशीलता की जो ताकत है उसका मानव के पास, आपके पास नहीं। मैं भी तो वहीं मानव ही तो वहीं से हूँ। फेलसी है, कैसे? उसको सुधारो। हाँ ठीक है, मानव के पास, उस मानव के पास कल्पना, सर्वमानव के पास कल्पनाशीलता है, समझ सकता है, इतनी बात। तो कल्पनाशीलता को जैसे आपने परिभाषित जैसा किया, आपके भाषा में क्या है, आपके पास कल्पनाशीलता है, शब्द है, नहीं वो आशय नहीं था। उसको खोलो, ठीक है, उसको बिल्कुल समाप्त करो, आगे लगा करके धूम कर मई वाला बात को, मेरे पास में कोई चीज अरेस्ट होता है, इस बात को होम कर दो, उसमें कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास कोई भी अरेस्ट नहीं होगा। अच्छा, तो जब हम इस तरह से, तुम्हारे पास या हमारे पास ऐसा कोई ताकत नहीं, हमारे पास अरेस्ट हो जाए, दूसरे के पास जावे ना करे। अभी तक वही पड़े हो, अरेस्ट करना वही आपके लिए प्राण संकट है। अभी अत्याधुनिक शिक्षा यही किया है, क्या है, हर व्यक्ति, हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, योगी है, बाकी सब नालायक है, खाद गोबर, ऐसा हो गया, जबकि सब जीव चेतना में जी रहे हैं। आश्चर्य की बात है। ये बात को फैसला कर देना पड़ेगा। तो हाँ, मानव के पास में कल्पनाशीलता की ताकत है, कर्म स्वतंत्रता और प्रकृति प्रदत्त, ये कोई मानव का पैदा किया हुआ उत्सव तो नहीं है। ये मानव ने ये पैदा कर दिया कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को, ऐसा नहीं है। मानव के पास प्रकृति प्रदत्त की है, नियति प्रदत्त है। क्या चीज? कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता। अच्छा, नियति क्या चीज है? सहस्तित्व, नित्य अभिव्यक्तिशील है, इस विधि से हुआ है। एक मिनट बाबा, मैं इसको थोड़ा सा समझने का, उसको ठीक करो। हाँ देखो, मैंने जब ये कहा, भाषा भी ठीक हो ना, आशय भी ठीक, भाषा भी ठीक है। तो
मैंने जब ये कहा मेरी पास कल्पनाशीलता है, हाँ। तो उससे ये जाता है कि और किसी के पास में नहीं नहीं है। है। अच्छा, है वो ना? संदेश लेकिन से जाता है। जबकि आपके पास से मैसेज फिर हम कहते हैं जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जब ये कह रहे हैं कि मानव के पास कल्पनाशीलता प्रकृति प्रदत्त विधि से है, ठीक। वो कई के लिए प्रकृति प्रदत्त हुआ, उसका व्याख्या दिया है कि मानव जो है ना ज्ञानावस्था के प्रकृति प्रदत्त विधि से, और ज्ञानावस्था को प्रमाणित करने के लिए कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता आवश्यक है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। ठीक। कल्पनाशीलता विधि से हम सच्चाई के साथ तदाकार तद्रूप होकर के हम प्रमाणित करते हैं। ठीक, तो इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। हाँ। इस बात पे मैं दृढ़ हुआ कि मानव के पास कल्पनाशीलता औजार के रूप में है, जिससे वो अध्ययन कर सकता है। दूसरा, अध्ययन कर सकता है, प्रमाणित कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात, आपकी परिभाषा को जो मैंने पढ़ा, कल्पना आशा विचार और इच्छा की अस्पष्ट गति है। एक भ्रमित अवस्था में, उसको जोड़ो। भ्रमित अवस्था में हाँ। कल्पना आशा विचार और इच्छा की अस्पष्ट गति है। हाँ। है ना? हाँ। तो अब इस स्थिति में, किस अवस्था में? भ्रमित अवस्था। हाँ, भ्रमित अवस्था क्या चीज है? जीव चेतना। तो कल्पनाशीलता के प्रयोग से कल्पना से आगे कैसे देखा जा सकता है? वही तो बाबा उसी के कल्पनाशीलता से स्वर्ग को गढ़ा है, नरक को गढ़ा है। ठीक है। दोनों को आप पढ़ा होगा। हाँ। पढ़ना नहीं है तो पढ़ ले। ठीक है ना? दोनों को गढ़ चुके हैं कल्पनाशीलता के विधि से। ठीक है। चाहे स्वर्ग भी गढ़ा हुआ है, नरक भी गढ़ा हुआ है, मानव कल्पना में आ चुका है। ठीक है ना? ठीक है। तो अभी स्वर्ग जो है ना, कहीं इस धरती में नहीं है, ये कहा है हमारा आदर्शवाद, और कहीं है। ठीक है? और कहीं वाला ना हो करके धरती में स्वर्ग को देखने की बात, इतना ही बात है। मानव कल्पना में स्वर्ग भी आ चुका है, मानव कल्पना में नरक भी आ चुका है। पहले लोग कहते रहे पाप के फलस्वरूप नरक। हम कह रहे हैं जो कुछ भी संकट है वो कल्पना, ये जीव चेतना विषय मानव चेतना में स्वर्ग, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, इतना ही बात है ना? हाँ। कितना मानव चेतना को अध्ययन करने के लिए स्पष्ट किया है। हाँ, एक मिनट। अभी हमने देखा, दो बात हुई। भ्रमित अवस्था में कल्पना जो है आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति। जागृत अवस्था में कल्पना जो है आशा विचार इच्छा की प्रमाणित करने के लिए स्पष्ट गति है। अनुभव को प्रमाणित करने के कल्पनाशीलता को नहीं, अनुभव को प्रमाणित करने के लिए स्पष्ट गति है। क्या उसको पुनः शार्ट होगा थोड़ा सा, ठीक जोड़ो। हाँ। कल्पनाशीलता से हम ज्ञान तक पहुंचते हैं। अच्छा। ज्ञान को हम तदाकार तद्रूप विधि से अनुभव करते हैं। अच्छा। अनुभव आत्मा में होता है। अच्छा। फलस्वरूप पूरा जीवन तद्रूप तदाकार विधि से भर जाता है। अच्छा। फलस्वरूप इसको प्रमाणित करता है। इतना ही बात। ठीक है, तो इसको मैं फिर से जैसा, कहता हूँ, जैसा मैं जीता हाँ, हूँ, ठीक, मेरा जीवन में यही हो रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है? तद्रूप तदाकार विधि से प्रमाणित करने का प्रक्रिया बनती जा रही है। जो वैसा पूछा हर अवस्था में प्रमाणित करने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है। हम हमारा अनुभव संपन्नता रखा हुआ है, डिपॉजिट। ऐसे हर व्यक्ति अपने में एक समर्थ हो जाए, अनुभव समर्थ हो जाए। अनुभव ही समृद्धि का अंतिम स्वरूप है, ज्ञान समृद्धि का। समझदारी परिपूर्ण हुआ यह अनुभव में ही होता है। पहले इसका नाम है दृष्टापद, उसके बाद प्रमाण। एक प्रमाण को हम जागृति कहा है, समझदारी को दृष्टापद कहा है। इसको अच्छी तरह से समझिए। ठीक बात। ठीक है ना? ठीक। एक कोई गलत नहीं, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। कल्पनाशीलता के प्रयोग से ज्ञान तक पहुंचना है।
हाँ, कल्पनाशीलता का प्रयोग से, कल्पनाशीलता के आधार पर ही हम ज्ञान अर्जन करते हैं। ज्ञान अर्जन करते हैं। तो कल उसमें क्या होता है प्रक्रिया है? कल तदाकार तद्रूप, हाँ, दो प्रक्रिया है। इसको जरा सा खोल कर बताइए, तदाकार और तद्रूप। जैसा कि शब्द के अर्थ को समझना माने अर्थ के रूप में जो वस्तु इंगित हुई वो उसमें तदाकार होना, हमारा कल्पना उसके आकार में हो गई। मेरे कल्पना उसके आकार में होगी। ठीक है ना? कोई गलत? तो आशा, विचार और इच्छा जो है उसके पुनः वही आशा विचार इच्छा को कहाँ से चले गए? कल्पना वही तो है। वो तो संयुक्त रूप में कल्पना है। हाँ ठीक है ना, तो कल्पना वो को वो- मनाकार किया। वो जो है ना तदाकार में गए, हाँ उसको हम साक्षात्कार मान दिए। अच्छा, ठीक है? अनुभव हो गया, तद्रूप हो गए, हाँ ठीक है। पारंगत हो गया, तद्रूप हो गए। तद्रूप होना प्रमाणित होता है। तद्रूप होना प्रमाणित होगा। कोई गलत? नहीं बाबा। फिर से रखा जाएगा। अभी यही मनुष्य का ऐश्वर्य है, बाबा हर व्यक्ति का ऐश्वर्य यही। तदाकार की जो वस्तु क्या है? माने शब्द का अर्थ में तदाकार होना, माने साक्षात्कार होना। वो चीज तद्रूप हो गया, अनुभव हो गया। अनुभव हो गया तो वो क्या हो जाएगा? चिंतन में आ गया, चिंतन में आ गया, चिंतन का डिजाइन बन गया, तो मैंने किसको चित्र बनने का लग गया। इस ढंग से पूरा जीवन जो है ना भर जाता है अनुभव से, बाबा तो अनुभव मूलक विधि से। अभी शरीर मूलक विधि से हम भरे हैं। तो ये ज्ञान गोचर वस्तु की बात हो रही है ना? शरीर मूलक विधि से अभी मानव सब एक्सपर्ट है। जिसको आप ज्ञानी कहते हो, अज्ञानी कहते हो, विज्ञानी कहते हो, तीनों एक्सपर्ट है शरीर मूलक विधि से संवाद करते। अभी अपने को क्या करना होगा? माने अनुभव मूलक विधि से संवाद करना चाहिए। अनुवाद करने पर क्या होगा? तो धीरे धीरे मन जो है ना तदाकार तद्रूप विधि से अनुभव तक पहुंचता है। उसका मूल वस्तु को क्या कहा है? कल्पनाशीलता का है। किस विधि से स्पष्ट हुआ? किस विधि से स्पष्ट हुआ? शरीर मूलक विधि से स्पष्ट हुआ और अनुभव मूलक विधि से स्पष्ट हुआ। इतना ही बात है। तो बाबा ये तदा- पता? इसको हजम करो। हाँ, उसी के माने लिए एक अनुभव स्पष्टीकरण। मूलक विधि से कल्पनाशीलता स्पष्ट, कल्पनाशीलता का प्रयोजन हुआ। कल्पनाशीलता शरीर मूलक विधि से जब दौड़ता है, केवल आशा विचार इच्छा तक की रहता है, अस्पष्ट रहता है। इसको अच्छी तरह से अपन शोध कर सकते हैं भाई। ये जो पूछ रहे थे बाबा, आप कल्पना को परिभाषित करते हैं आशा विचार इच्छा के संयुक्त रूप में, भ्रमित अवस्था में। भ्रमित अवस्था में। हाँ। तो जब ये प्रस्ताव हमारे को मिलता है हाँ। और हम अध्ययन में लगते हैं, तो उस वक्त कल्पना किसको कहेंगे? स्पष्ट होने के लिए अध्ययन करेंगे। हम्म अभी मानव जात भ्रमवश अस्पष्ट है, हम्म तो किस आधार पर? जीव चेतनावश। ठीक है, तो हम उसको स्पष्ट होने के लिए अध्ययन कराते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जब ये प्रस्ताव एक बार मिलता है तो उसमें जो अस्पष्टता थी उसको स्पष्ट होने की जगह बन जाती है। आवश्यकता बनती है। तो वही अस्पष्टता स्वीकार नहीं होता है, आदमी को स्पष्टता स्वीकार होता है। ठीक है, वो बात ठीक है भाई। बहुत साधारण है। हम्म, इसको अच्छी तरह से हृदयंगम करने की बात है। अस्पष्टता आपको स्वीकार होता है? नहीं होता है। स्पष्टता स्वीकार होता है। तो इसमें क्या ये बात भी निकल के आ रही है बाबा हाँ, कि ये जो अध्ययन की प्रक्रिया है, इसमें हमारे कहीं ना कहीं चिंतन, बोध, ये भी क्रियाएं सक्रिय होने लगती हैं, ये भी बात निकलती है? अनुभव मूलक विधि से चिंतन जो है ना सक्रिय होना है, हाँ। अनुभव मूलक विधि से होता है। तो अध्ययन में इनका कुछ अध्ययन में कुछ ना, अध्ययन का प्रेरक होता है। प्रेरणा देने वाला। चिंतन जो है ना, चिंतन संपन्न व्यक्ति अध्ययन के लिए साधन है, स्रोत। इतने ही। वो तो ठीक है। ठीक है। चिंतन जो है ना अनुभव मूलक विधि से होता है। नहीं तो बाबा, जैसे अभी हम एक बात कहते हैं कि ये जो मूल्य है, जैसे ये चित्रण तक में ये
कैप्चर नहीं होते हैं, चिंतन, ये चिंतन की वस्तु है एक तरह से, ऐसा हम कहते हैं। सर्वाधिक हाँ कुछ भाग है इसमें, हाँ जैसा विश्वास है। हाँ। सभी मूल्य के बारे में अपन ये स्पष्ट किया है। हम्म संबंध और उसका प्रयोजन को पहला अध्ययन। हम्म। इस संबंध का क्या प्रयोजन, उस संबंध का क्या प्रयोजन, इस संबंध का क्या प्रयोजन। ठीक है। संबंध का शब्द को सब जानते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है, अज्ञानी भी जानते हैं संबंधों को, सुना है शब्द को, ठीक है। किंतु संबंधों का प्रयोजन जो विज्ञानी है उनको नहीं हुआ, ज्ञानी है उनको नहीं हुआ। अभी उसको प्रयोजन को समझो कि यहाँ तक अपन पहुँचाते हैं। ठीक बात। प्रयोजन क्या चीज है? व्यवस्था में जीना। ठीक बात है। व्यवस्था जो है ना, सार्वभौम व्यवस्था, व्यवस्था में जीने पर हमारा संबंधों का प्रयोजन सिद्ध होगा। तो संबंधों का प्रयोजन के बारे में हम जब शुरू करते हैं, उसका निर्वाह करने की निरंतरता बनता है। नहीं, ये तो ठीक है बाबा। एक हुआ संबंधों का निर्वाह, निरंतरता हुआ, मूल्यों का प्रकाशन हुआ, प्रकटन हुआ। संबंधों का निर्वाह निरंतरता नहीं है, मूल्यों का प्रकटन होता ही नहीं, ये तो ठीक है बाबा। अभी उसका एक प्रपोजल दिया, मिसाल, माँ जब अपने बच्चे को पहचानती है और ममता होता है, उसका प्रयोजन को पहचानती है, उसके निरंतरता बनती है। ठीक बात। क्या बात? प्रयोजन पहचानने पे निरंतरता बनती है। और यदि केवल संतान को पहचानने मात्र से ममता अपने आप से प्रकट होता है, तो ये अपन सब जगह में देख लिया। जीवों में कुछ क्षणों के लिए होता है, मानव में कुछ दिनों के लिए या महीने के लिए, वर्ष के लिए होता है। तो किंतु ममता की निरंतरता व्यवस्था के अर्थ में ही होता है। वो ठीक है बाबा। ठीक हो गए? ऐसा सभी संबंध वैसे ही। इसमें बात थोड़ा सा धीरे से चलिएगा तो हो सकता है एक बात हम लोगों को स्पष्ट हो। देखिए, हम जब भ्रमित स्थिति में हैं तो हम कह रहे हैं हमारे में 4.5 क्रियाएं क्रियाशील हैं, ये एक स्टेट है। फिर जब ये प्रस्ताव हमको मिलता है और हम इसको अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो एक स्थिति तो वो आएगी जो आप कह रहे हैं अनुभव मूलक के बाद इनकी निरंतरता हो जाएगी। ये जो अध्ययन वाला फेज है, जिस फेज में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें क्या 4.5 से ज्यादा की क्रियाएं शुरू नहीं होती? क्या होता है उनका? शुरू कहाँ होता है? संभावना बनता है। हाँ, उसका क्या मतलब है संभावना बनने का? 10 क्रियाएं क्रियान्वयन हो सकता है, ये संभावना बनता है अध्ययन विधि से। अध्ययन काल में अध्ययन यदि पूरा होता है, निरंतरता बन जाती है। नहीं, ये भी बात ठीक है कि अध्ययन काल में हमको एक संभावना दिखती है कि 10 क्रियाएं चालित हो सकती है। होगा। हाँ, होगा। और अनुभव हो जाने के बाद इन 10 की निरंतरता भी हो जाती है। परंतु अनुभव के पहले, अध्ययन के दौरान इनकी क्या स्थिति है? वही बताएं, संभावना से जो खुशबू आती है, हाँ। वो बना रहता है। ये जो संभावना है, नहीं बाबा, संभावना इसमें के आधार पर जो खूबियां होता है मनुष्य में, अपने आप से स्पष्ट होता है, अपने आप से खुशबू है। ये बात भी सही है आपकी। शायद हम लोगों ने ये महसूस भी किया है कि संभावना के रूप में जितना कुछ है वो थोड़ा दिखता है। आपके पास भी आया, इनके ठीक पास बात। भी आया, मेरे पास तो है ही है प्रमाण। ठीक बात। इनके पास भी है, वो ऐसे ही 10 व्यक्ति के पास है, मान रहे। तो संभावना के साथ ये जो घनीभूत थे इतने ही हैं, 7.5 क्रियाएं हैं, वहां से तो छूट गए। हाँ, वो गोल से तो छूट गए। ठीक बात। ठीक बात है बाबा। दूसरे गोल में हमें बंधे नहीं, पहुंचे नहीं, बंध जाएंगे। तो एक तरह से 3 तरह की स्थितियां दिख रही हैं। हाँ। एक तो 4.5 में घनीभूत, एक ये संभावना वाला जो अभी पक्का नहीं हुआ है, घनीभूत रहना है। हाँ, ये जीव चेतना। हाँ, वो तो ठीक बात है, वो तो जीव चेतना समझ में आता है। जैसा अभी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा धर्मगति है, राजगति है, शिक्षा गति है, ये तीनों घनीभूत। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो बात स्पष्ट। क्या बात सुना? हाँ, शिक्षा गति, धर्म गति, राजगति सभी इसमें अभी घनीभूत है। तीनों गतियां, ठीक है, ये घनीभूत। ये वहां से टरकता ही नहीं, एकदम बर्फ जैसा जम गया। ठीक बात है। एक हो गया।
अब जो है ना आप हमारा विवेक था, हम्म, क्योंकि अपन जीवों से अच्छा जीने के लिए जिए ही हैं, हम्म, इसमें दो राय है। उसके आधार पर इससे अच्छे बात की स्थिति के लिए हम शोध करते ही रहे। ठीक बात, उसका संभावना का अध्ययन ठीक है। पहले, हम्म, और अभ्यास से अनुभव मूलक विधि से पुनः प्रमाण विधि ठीक बात प्रमाण में आ है, जाता है। ठीक बात है। ये क्या हुआ अध्ययन के इसमें अभ्यास काल में क्या होता है, संभावना से हम पुष्प को बढ़ते हैं। ठीक बात है बाबा। ये बना ठीक होगा, ठीक होगा। ये जो संभावना है ये क्या कल्पनाशीलता की सीमा में है? सीमा में ही है, और कहाँ है? कल्पना में ही संभावना आती है। नहीं तो ये कल्पना, ये जो जीव चेतना में हम घनीभूत थे उससे अच्छा लगता ही है। तो कल्पनाशीलता की सीमा में है, इसका तात्विक मतलब क्या है? मतलब कि तात्विक मतलब ये है हम गलती के सभी अवैध बात को वैध मानते हैं। नहीं बाबा, संभावना वाली बात हो रही है। देखिए तीन चीजों की हम बात कर रहे हैं। जब तक हम शरीर मूलक जीने में घनीभूत है वो तो एक स्थिति है, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे। वो तो उसी के साथ सभी अवैध बात को वैध मानना हाँ, विधि बन गए। वहां तो सब कुछ अवैध को वैध माना गया है। हम बेसिकली अभी ये जो एक फेज था जिसको हमने कहा संभावना बनी है, जिसमें 10 की संभावना दिख रही है, जो अध्ययनरत है, उस फेज की बात समझना चाह रहे हैं थोड़ा आपसे। तो उस वाली स्थिति में क्या चिंतन बोध किसी तरह से उसमें, वो बता तो दिए ना, मैं चिंतन जो है ना जो प्रबोधित करते हैं उनके पास रहता है। सॉरी, साक्षात्कार शब्द यदि आप, साक्षात्कार से शुरू होता है। हाँ, साक्षात्कार से जो बात होती है उसमें धैर्य सांस बन गए, अनुभव हो सकता है। साक्षात्कार से साक्षात्कार यदि हो गया, अनुभव होगा, यहाँ पर आ गए हैं। साक्षात्कार के बाद बोध होता ही है। बारिश हो रही है गद्दे हैं। क्या होगा? बारिश हो रही है? नहीं, होने की संभावना है। नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। बोलते हैं तो दरवाजा खोलते हैं। बंद कैसे करें? एक सेकंड।